मेरे प्यार की वफादारी पे धैर्य सर की तरफदारी भरी पड़ी हुई है, सब दिख रहा है। कैसे तुम मुझसे ज्यादा उसे अपना समझने लगी। आपको बहुत बार गलतफहमी हुई है और अपनी गलतफहमियों के चलते आपने मुझे गलत समझा है। पर प्लीज इस बार लॉजिकली सोच लीजिए ना। इंसान को इतना भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। मैं कान का कच्चा हूँ? मेरा रियली मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं ना। नहीं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। सारी खूबियां तो धैर्य सर के अंदर है। हाँ, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है मुझे। अच्छा, क्या दिखता है आपको? ये विशाखा इतनी जहरीली निकलेगी ना, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था माँ, लेकिन मुझे मन्नत की बहुत फिक्र है माँ। विक्रांत उसको सारा दोष देके गलत कर रहा है। क्या तुम्हें पता था कि विक्रांत को गोद लिया गया है? नहीं माँ, आपको याद है उस वक्त हमको बताया गया था कि सलूजा मैंशन में एक बहुत बड़ी आग लगी थी और इनका बहुत नुकसान भी हुआ था। रोनी और सलूजा ने अपने बेटे को खो दिया, ये हमको नहीं बताया गया। धैर्य के पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ, वो हादसा तो नीतू की वजह से हुआ था ना। तो नीतू गलत तो है ना? नहीं माँ, हम कब से जानते हैं नीतू जी को। फोन तो नहीं कर सकती ना। नहीं। और उस वक्त जो हुआ वो हादसा था, लेकिन अब जो हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है नीतू जी के साथ। वो तो अच्छा है कि धैर्य उनके साथ है। मुझे यकीन है कि वो उनको कुछ होने नहीं देगा। क्या समझते क्या आप खुद को? बिना सोचे समझे जो मन करेगा बोलेंगे, बिना बात जाने, बिना सच जाने, जिसमें मन करेगा उंगली उठा देंगे आप। बड़े भाई है वो आपके, और आप ढूंढने जाएंगे ना पूरी दुनिया में, तो भी धैर्य जैसा अच्छा भाई नहीं मिलेगा आपको। वो प्यार करते हैं आपसे, वो प्यार करते हैं आपसे। वो बहुत अच्छे भाई हैं, अच्छे बेटे हैं, अच्छे इंसान है वो। धैर्य सर का तुम पे कुछ दिनों से उसे जानती हो और इतना यकीन हो गया तुम्हें उस पे कि अब मैं गलत, वो सही। आप गलत नहीं, आपका नजरिया गलत। आपको एहसास है आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? अपने बड़े भाई के बारे में इतनी घटिया बात बोल रहे हैं आप, मेरे बारे में। तेरे सर बचपन से अब तक तड़प रहे हैं, मिलने के लिए आपको ढूंढ रहे थे। घर तक पहुंच गए ताकि आपको सच बता के वापस ले जाए अपने साथ। वो नफरत करते थे नीतू माँ से, रोनी पापा से। आपकी तरह उन्होंने भी मुझसे सबूत मांगा था, पर जब सबूत आया ना तो विश्वास किया। उन्हें भी विश्वास हुआ कि नीतू माँ हमसे कितना प्यार करती है। आपकी तरह धैर्य सर ने भी अपने बाबा खोए थे उस कार एक्सीडेंट में बचपन में। उनके भी तो बाबा थे वो। और अगर वो नीतू माँ और रोनी पापा का साथ दे रहे हैं अपनी माँ विशाखा जी के खिलाफ जाके, तो कोई तो बात होगी ना। इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? सब समझ में आ रहा है मुझे मिस मन्नत, अभी समझाओ ना मैं तुम्हें। खैर छोड़ो। नहीं, क्यों छोड़ो? बोलिए ना, क्या समझे?
बोल के जाइए ना, अपना इल्जाम पूरा करके जाइए। इल्जाम भी होता ना तो तसल्ली होती मुझे मिस मन्नत, कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ ना मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है सब कुछ। वही तो प्रॉब्लम है, आपकी आंखें फरेब नहीं दिखाती ना। लेकिन आज शायद फरेब ही देख रही हैं। मेरे प्यार की वफादारी पे धैर्य सर की तरफदारी भरी पड़ी हुई है, सब दिख रहा है। कैसे तुम मुझसे ज्यादा उसे अपना समझने लगी, कैसे मेरी कमियां उसकी खूबियां बन रही है, और कैसे मेरी दूरियां तुम्हारी और उसकी नजदीकियां बन रही है, सब दिख रहा है। और पता है क्या, इसकी वजह से मेरा दिल टूट रहा है। वो सब जो हुआ ना, नहीं, इसकी वजह से मेरा दिल टूट रहा है, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में तुम मेरे लिए सबसे बढ़कर हो, तो तुम्हारी लाइफ में कोई और मुझसे बढ़कर कैसे हो सकता है? अब वो सच में लग रहा है क्या ये सब? ऐसा हो ही रहा है मिस मन्नत, ऐसा हो ही रहा है। तुम्हें पता है धैर्य, मुझे तुम्हारी लाइफ में ना मेरी जगह लेता हुआ दिख रहा है।